जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शंकर और माता पार्वती की दोनों की ही कृपा समान रूप से बरसती है, क्योंकि सावन के महीने में जितना महत्व सोमवार का है उतना ही मंगलवार का भी है। इस माह में जहां हर सोमवार को भोलेनाथ की पूजा की जाती है, वहीं हर मंगलवार को मां गौरी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यदि किसी के वैवाहिक जीवन में कोई समस्या हो, कोई अड़चन हो या फिर संतान की प्राप्ति ना हो रही हो, तो उसे मंगला गौरी व्रत अवश्य रखना चाहिए। मंगला गौरी व्रत करने से सुख, सौभाग्य, पति की दीर्घायु और संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही मंगला गौरी का व्रत करने वाले को कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। कथा सुनने मात्र से ही सुख, सौभाग्य, पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पूजन विधि और व्रत कथा सुना रहे हैं। सबसे पहले देखिए, पूजन विधि में सूर्य उदय से पहले उठें, इसके बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक साफ लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर माता गौरी की प्रतिमा या तस्वीर अवश्य स्थापित करनी चाहिए। माँ के समक्ष व्रत का संकल्प करें और आटे का बना हुआ दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल आदि से माँ गौरी का पूजन करें। पूजा पूर्ण होने के बाद माता गौरी की आरती करनी चाहिए और उनसे अपनी प्रार्थना अवश्य बोलनी चाहिए। साथ ही मंगला गौरी व्रत कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय में एक धर्मपाल नाम का सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो संतान की। इस वजह से सेठ और उसकी पत्नी काफ़ी परेशान रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए सेठ ने कई जप, तप, ध्यान और अनुष्ठान किए, जिससे देवी प्रसन्न हुई और सेठ से मनचाहा वर मांगने को कहा। तब सेठ ने कहा कि माँ, मैं सर्व सुखी हूँ, धन धान्य से संपूर्ण हूँ, परंतु मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मैं आपसे वंश चलाने के लिए एक पुत्र का वरदान मांगता हूँ। सेठ की बात सुनकर देवी ने कहा, सेठ, तुमने बहुत ही कठिन वरदान मांगा है, पर मैं तुम्हारे तब से प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु तुम्हारा पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। देवी की यह बात सुनकर सेठ और सेठानी बहुत ही दुखी हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने वरदान स्वीकार कर लिया। देवी के वरदान से सेठानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ ने जब अपने पुत्र का नाम संस्कार किया तो उसने उसका नाम चिरायु रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, सेठ सेठानी को अपने पुत्र की मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब एक विद्वान ने सेठ को यह सलाह दी कि यदि वह अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से करा दे जो मंगला गौरी व्रत रखती हो, उसी कन्या के व्रत के फलस्वरूप आपके पुत्र को दीर्घायु प्राप्त होगी। सेठ ने विद्वान के कहे अनुसार अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से करा दिया जो मंगला गौरी का विधि पूर्वक व्रत रखती थी। विवाह के परिणाम स्वरूप चिरायु का अकाल मृत्यु दोष समाप्त हो गया। जिस स्त्री से उसका विवाह कराया गया, वह स्त्री अपने पति के लिए सुख, शांति और अपने अखंड सौभाग्य के लिए माता गौरी का व्रत करती थी। उस स्त्री के व्रत से प्रसन्न होकर माता गौरी ने धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया, जिसके पश्चात चिरायु अपने नाम के अनुसार ही चिरंजीवी हुआ। तब से हर महिला अपने सुहाग के मंगल कामना के लिए मंगला गौरी व्रत करती है। बोलो मंगला गौरी माता की जय। भक्तजनों, अगर आपको हमारी कथा और जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।